हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड 25 ऐसे एमसीक्यूज लेके आई हूँ जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन हम किस किस कैटेगरी में कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो मिस कर चुके हैं तो चैनल पर जाकर आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज which among the following was used in the first generation of computers? जो हमारे पास कंप्यूटर्स की फर्स्ट जनरेशन थी उसमें इनमें से क्या यूज़ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसको हम आईसी बोलते हैं। थर्ड इज मैग्नेटिक टेप एंड ट्रांजिस्टर्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें हम यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज के लिए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमारे पास यूज़ हुए ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन की बात करें हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए हैं। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास थे माइक्रो प्रोसेसर जिसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे आईसीज जुड़ के एक माइक्रो प्रोसेसर बनता था। एंड फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो हमारे पास बहुत ही लार्ज स्केल में डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन करके जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई उसको हम बोलते हैं ULSI। और हमारी फोर्थ जनरेशन में हम बोलते थे इसको VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट? इनमें से ऐसी कौन सी जनरेशन है जो अभी भी जिसके ऊपर काम चल रहा है? ऑप्शन ए इज फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन बी इज फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन सी इज थर्ड जनरेशन एंड डी इज सेवंथ जनरेशन। जैसा कि आपको पता है अभी तक हमारे पास सिर्फ 5 जनरेशन्स आई हैं। 7th जनरेशन जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फिफ्थ जनरेशन। थर्ड क्वेश्चन इज एडवेक स्टैंड्स फॉर। देखिए जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली जो फुल फॉर्म्स होती हैं वो हमें जनरली काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो एडवेक की फुल फॉर्म पूछी गई है। एडवेक से पहले जो हमारे पास सिस्टम था दैट वाज इनायक। इनायक के बाद हमारे पास इन्वेंट हुआ एडवेक। तो एडवेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वैल्यू ऑटोमेटिक कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एडवांस्ड कंप्यूटर। सो राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो हमारा एडवेक था वो 1940 में इन्वेंट हुआ और इसको इन्वेंट किसने किया था? जे प्रेस्पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सो कंप्लीट नेम था जे प्रेस्पर्स एक्रेट। तो 1940 में इसको इन्वेंट किया गया। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following was the computer conceived by Babbage? Babbage आपको पता है हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर जिसको बोला जाता है चार्ल्स बैबेज ने इनमें से कौन सा कंप्यूटर को डिस्कवर किया था? फर्स्ट इज डोनाल्ड नुथ, सेकेंड इज अर्थमेटिक मशीन, ऑप्शन सी इज एनालिटिकल इंजन एंड डी इज ऑल ऑफ अबव। तो 2 इन्वेंशंस के कारण चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया है। So the invention was analytic engine. So C is the right answer. Question number 5 is what is RISC?
सबसे पहले रिस्क आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तभी आप उसके बारे में ऑप्शंस को देख पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टोरेज डिवाइस, बी इज कंप्यूटर नेटवर्क, सी इज माइक्रो प्रोसेसर, डी इज ऑपरेटिंग सिस्टम। रिस्क की जो फुल फॉर्म है दैट इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक है रिस्क, एक है सिस्क। तो ये दोनों ही आपके जो पैरामीटर्स हैं ये किसके हैं? माइक्रो प्रोसेसर के हैं। आपका प्रोसेसर कैसे काम करेगा उस पे डिपेंड करता है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक रिस्क है, एक सिस्क है। कई कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास रिस्क कॉन्फ़िगरेशन होती है, कई में सिस्क होती है। जो रिस्क है दैट इज़ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यहाँ से क्लियर है कि रिस्क होता क्या है, हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर की एक कैटेगरी है जिसमें हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कम कर दिए जाते हैं, तो रिड्यूस करके हमारे पास यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को जनरेट किया गया है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिस्टर्स आर एसोसिएटेड विद विच कंप्यूटर जनरेशंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो ट्रांजिस्टर्स थे वो किस जनरेशन में आए थे, फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेकंड जनरेशन। क्वेश्चन 7 इज हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस की इन्वेंशन किसने की थी? माउस हमारा इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप इनपुट दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एडा लवरेस, बी इज जॉन मचले, सी इज चार्ल्स बेबेज एंड डी इज डुगलस एंगलबर्ट। सो राइट ऑप्शन इज डी, डुगलस एंगलबर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर माउस की इन्वेंशन डगलस एंगलबर्ट ने की थी। 8th क्वेश्चन इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज विच टेक्नोलॉजी फॉर बोथ CPU एंड मेमोरी दैट अलाउ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ऐसा क्या था, कौन सी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की जिसकी हेल्प से एक सिंगल चिप के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हमने लगा दिए? उस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए इज़ वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन बी इज़ VLSI टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ अबव। So right answer is VLSI technology. VLSI stands for Very Large Scale Integration, जिसकी हेल्प से एक सिंगल चिप के ऊपर आप नंबर ऑफ सर्किट्स को लगा सकते हैं। क्वेश्चन 9 इज द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो ये कंप्यूटर वर्ड है, ये टर्म है, ये कहाँ से आई है? लैटिन से आई है, जर्मन से, फ्रेंच से या अरेबिक से? ये मोस्टली सभी को पता होगा। इट इज एन लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है टू कंप्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, अ कंप्यूटर दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। उसको क्या बोला जाता है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो कौन सा कंप्यूटर बनता है? ऑप्शन ए इज सुपर कंप्यूटर, बी इज डिजिटल कंप्यूटर, सी इज एनालॉग एंड डी इज हाइब्रिड। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड में आपका एनालॉग और डिजिटल ये दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस को ऐड कर दिया जाता है, तभी हमारे पास जो बनता है दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर आपने डिटेल में इसको देखना है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो ज़रूर देख लीजिए जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन सभी कंप्यूटर्स के बारे में। क्वेश्चन 11 इज हु डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो आपका सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था वो किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन ए इज एटनसॉफ एंड बेरी, बी इज जे प्रेस्पर एक्रेट, सी इज जॉन डब्ल्यू मॉचले एंड ऑप्शन डी इज बोथ बी एंड सी। सो राइट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। जे प्रेस्पर एक्लेट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचले ने दोनों ने मिलके फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो डिजाइन किया था। क्वेश्चन 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। इन चारों में से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है जो सबसे फास्ट कैलकुलेशंस करता है? ऑप्शन ए इज मिनी कंप्यूटर, बी इज मेन फ्रेम,
C is supercomputer and D is digital computer. So right answer is C, that is supercomputer. इंडिया ने भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स को डिज़ाइन किया है. Moving towards next question, question number 13. Microprocessors as switching devices are for which generation computers? तो कहते हैं कि जो हमने माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए एज वो किस जनरेशन के कंप्यूटर में हमने इनको यूज़ किया. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे वो हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की इन्वेंशन है. सो राइट आंसर इज डी, फोर्थ जनरेशन. क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज यूनिवैक. यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. सो राइट आंसर इज डी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. Question number 15. Artificial intelligence is associated with generation. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस जनरेशन कंप्यूटर के साथ एसोशिएट की गई एक टर्म है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं. ऐसी कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन एंड सिक्स्थ जनरेशन. जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल जनरेटेड हमारे पास इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, मूवीज़ हैं. तो ये सब फिफ्थ जनरेशन की इन्वेंशन है. सो राइट आंसर इज सी, फिफ्थ जनरेशन. क्वेश्चन नंबर 16 इज IBM 1401 इज. IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. सो राइट आंसर इज बी, दैट इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डिवेल्प्ड MS-DOS. MS-DOS क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सारे काम हम कमांड्स लिखते थे और बेस्ड ऑन दी कमांड हमारा जो काम है कंप्यूटर हमें करके देता था. तो ये MS-DOS किसने बनाया? एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने या फिर IBM ने. तो जो MS-DOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन्वेंट हुआ था बाय माइक्रोसॉफ्ट. Next question is which of these is the first web based email service. मोस्टली हम अपने रूटीन में ईमेल्स को यूज़ करते हैं. तो ईमेल की जो सर्विस है सबसे पहले किस कंपनी ने हमें दी? जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल या फिर रेडिफ मेल. मोस्टली यूज़र्स का इन सभी के ऊपर अकाउंट होता है, लेकिन सबसे पहली जो सर्विस हमें दी वो किसने दी? तो राइट आंसर इज सी, दैट इज हॉटमेल. हॉटमेल की तरफ से सबसे पहली ईमेल सर्विस हमें प्रोवाइड की गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया. इंडिया की तरफ से बनाया गया सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सागा 220, परम 8000, इनायक या परम 6000. द राइट आंसर इज परम 8000. ये हमारा इंडिया की तरफ से इन्वेंट किया गया सुपर कंप्यूटर है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर. अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था दैट वाज CDC 6600, जिसकी इन्वेंशन 1964 में की गई थी. ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है और परम 8000 हमारे इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. जब सबसे पहले हमारे पास हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस किस लैंग्वेज को बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जावा या फिर सी. जावा, सी ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और जो फर्स्ट लैंग्वेज जिसके साथ हमने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट किया वो थी मशीन लैंग्वेज. द आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज. ऐसा इनमें से, ये चारों में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसने सबसे पहले हमें स्टोरेज की फैसिलिटी दी ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए और हम कुछ भी उसमें स्टोर कर पाएँ कंप्यूटर की मेमोरी में. सो ऑप्शंस आर एडसेक, एडवैक, मार्क 1 या फिर एस. तो जो आंसर इज एडसेक. एडसेक की फुल फॉर्म है
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसने हमें सबसे पहले स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड कितनी फास्ट वो कैलकुलेशंस करते थे, वो किस में हमने मेजर की? नैनो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, नैनो मिली सेकेंड्स और डी माइक्रो सेकेंड्स। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज माइक्रो सेकेंड्स। और जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनकी जो स्पीड थी अप्रॉक्सीमेटली 33 माइक्रो सेकेंड्स थी कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। ये ओवरऑल स्पीड है। डिपेंड करता था कैलकुलेशन कितनी होती थी। एडिशन के लिए थोड़ा कम टाइम लगता था, वेयरएज मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते थे। तो ये एक एवरेज स्पीड कैलकुलेट की गई, दैट इज 33 माइक्रो सेकेंड फॉर द कैलकुलेशन पार्ट। नेक्स्ट इज these are specially designed computers that perform complex calculations extremely rapidly। इनमें से किस कंप्यूटर को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो बहुत ही कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत ही जल्दी करके देता है? सो ऑप्शन ए आर सर्वर्स, बी सुपर कंप्यूटर्स, सी लैपटॉप्स और डी मेन फ्रेम्स। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो है स्पेसिफिकली कोई स्पेशल टास्क करने के लिए बने होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन हमें करके देते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट इज प्रत्युष इज डैश फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। प्रत्युष की बात करें तो वर्ल्ड में ये किस नंबर पे है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ प्रत्युष जो है ये सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है। जैसे हमने पहले बात की, फर्स्ट हमारा सुपर कंप्यूटर था परम 8000। सिमिलरली हमारे पास एक और सुपर कंप्यूटर है दैट इज प्रत्युष। तो ये हमारा किस नंबर पे है? अगर वर्ल्ड की लिस्ट देखें तो ये किस नंबर पे आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इट इज़ ऑन फोर्थ प्लेस। तो वर्ल्ड का फोर्थ ऐसा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया की तरफ से डेवलप किया गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सिस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा सिस्मोग्राफ होता है वो किस तरह की एग्जाम्पल है? इट इज इन द कैटेगरी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और ऑल ऑफ दीज। तो जो सिस्मोग्राफ है वो आपका है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स वो होते हैं जिसमें आप कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट जो 25 क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस किए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे और क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।